जगह पे देखोगे आप E20 पेट्रोल है, नितिन गडकरी तो देश को ले डूबेगा भाई। एक और चीज बताना चाह रहा हूं जो अपाचे में अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। यार के लोगों से मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि ये बहुत ही घटिया क्वालिटी भाई, ये ना पागल गाड़ी है। तो अगर आपकी बीवी मोटी भी है, गर्लफ्रेंड मोटी है, दोस्त मोटा, तो कि टीवीएस को ये चीज़ बिल्कुल ठीक करनी चाहिए। द टॉप मॉडल है भाई ये। इस मॉडल का नाम है रेसिंग एडिशन। ऑल ब्लैक रहता है मैट में, और टायर्स अगर आप देखोगे तो आपको चौड़े टायर्स मिलेंगे, और एलॉयज देखोगे तो रेड कलर में मिलेगा। पावरफुल इंजन है। इसके अलावा ये टॉप मॉडल कितने का पड़ता है, क्या ईएमआई और लोन पड़ेगा, और इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी है, और टीवीएस को किन चीज़ों पे अभी काम करना पड़ेगा। इसके अलावा पल्सर N160 लेना चाहिए या अपाचे RTR 162 भी लेना चाहिए, क्योंकि दोनों का दाम लगभग सेम है। इस वीडियो में आपको कंफर्म कर दूंगा मैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को पूरा देखना, और जितना भी सवाल होगा दाग दो कमेंट बॉक्स में। सो भाई सबसे पहले इसका प्राइस जान लो आप। 1,55,000 ऑन रोड झारखंड आपको इसका प्राइस मिलेगा, यानी 1,56,000, यानी सेम आपको पल्सर N160 के टॉप वेरिएंट के लगभग का प्राइस है इसका, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसका डाउन पेमेंट कितना पड़ने वाला है, मैं एकदम परफेक्ट डाउन पेमेंट बता दूंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा 15,000 दो, 20,000 दो। इसमें आप 60,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट करो, मात्र 2900 रुपये का आपको EMI पड़ेगा 3 साल के लिए, 2900 का। और अगर 2 साल का EMI करना चाहोगे तो मात्र आपको 4,000 के लगभग का EMI पड़ेगा। तो सस्ता EMI है, मज़ेदार, आप आराम से डाउन पेमेंट देकर कर सकते हो। बैंक आपको IDFC रहने वाला है, बाकी आपका हिसाब से अपना कोई भी बैंक आप चूज़ कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखोगे अगर फ्रंट लुक से स्टार्ट करोगे तो वाइज़र एकदम ऑल ब्लैक है, फ्रंट से पूरा ब्लैक है। यहाँ पर भारत का फ्लैग आपको देखने को मिलेगा। इस जगह पे आपको आउटडेटेड टर्न इंडिकेटर मिलेगा जो कि हैलोजन में है, जिसका तिल तोड़ देता हूँ मैं, कभी नहीं तोड़ा रहा तो आज ही तोड़ दो आपको। ये देखो आप, तो ये बदलने की आवश्यकता तो ज़रूर है क्योंकि हैलोजन अब नहीं चलता भाई। इस जगह पे आप देखोगे तो DRLs है, रिफ्लेक्टर LEDs है जो रात में अच्छा काम करती है। 31 mm या 33 mm का हमको लग रहा है ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, जो मुझे लगता है ये टंगरी इतनी कमज़ोर क्यों है भाई। 37 mm हो जाना चाहिए, टेलीस्कोपिक ही सही, लेकिन 37 mm हो जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें मुझे इसकी नहीं पसंद है, जो कि इसका देखो ये सब जो दिखता है ना, ये कलरफुल, वो सब थोड़ा मतलब फिट एंड फिनिशिंग पे यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ऑल ओवर बॉडी फिट एंड फिनिशिंग बहुत अच्छी है इसकी। अगर मैं मडगार्ड की बात करूँ तो स्प्लिट में है, लेकिन ऑल ओवर फुल ब्लैक है। इस जगह पे मैट कलर किया गया और इस जगह पे भी मैट है, पर रफ मैट है। यहाँ पर देखोगे तो आप कार्बन, फेक कार्बन का टेक्स्चर और रेड दोनों ग्राफिक्स यूज़ किया गया है। थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर कैलिपर्स की कोई ब्रांडिंग नहीं है, बट देख के मैं बोल सकता हूँ कि ये निसिन के कैलिपर्स है। रोटो पेडल डिस्क है जो कि 270 mm का होने वाला है, अच्छी बाइट है। ये देखो DC यानी डुअल चैनल ABS इसमें दिया गया है, पीछे भी ABS है, फ्रंट में भी ABS है। रेड एलॉयज हैं और टायर का साइज बड़ा है, तो एलॉयज मुझे परफेक्ट लग रहे हैं इसके, बढ़िया एलॉयज हैं। और साइज़ यहाँ पे 90 है टायर का, 90x90 17 इंच के एलॉयज पे कोई भी रिफ्लेक्टर लाइट देखने को नहीं मिलेगी। तो ये फ्रंट लुक की बात हो गई अपाची की। भाई लग तो रही है शानदार, ये तो मान लो भाई, ठीक है। टैंक की बात करते हैं, साइड पैनल्स वगैरह बहुत ज़्यादा इसको हिलते हुए नहीं देखा मैंने, बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं सुनी, तो फिट एंड फिनिशिंग ऑलमोस्ट सही है। इस जगह पे कार्बन फिनिशिंग में RTFI यानी रेसिंग ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्शंस आपको साइन देखने को मिलेगा। और इस इंजन की क्या बात कहोगे, बहुत गज़ब का दशकों से चला आ रहा इंजन है, जिस पे सारे लोग भरोसा करते हैं, ख़ास के जो लोग गांव के होते हैं। ये देखो फिन्स बना हुआ है, इसका मतलब ये एयर कूल्ड इंजन है। इसको लिक्विड कूल होना चाहिए था, मुझे भी ऐसा लगता है, कई लोग भी ऐसा बोलते हैं, क्योंकि अभी गर्मी चल रहा, भीषण गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर है लगभग, तो भाई गर्म धा मारता है पैर पे, ठीक है। ये इंजन पावरफुल है, 160 सीसी का है, 15.82 bhp है और 13.7 न्यूटन मीटर टॉर्क के लगभग है। टॉप स्पीड 122-124 तक जाएगा और माइलेज आपको लगभग 45 का दे देता है। इस जगह पे देख रहे हो कितना चालाकी किया है, चालाकी बोल लो, सेफ्टी बोल लो, दोनों चीज़ें। इससे इंजन की आवाज़ भी अच्छी आ जाती है, थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें सेफ्टी भी है ताकि आपका पैर यहाँ पे टच ना हो। इस जगह पे TVS रेसिंग लिखा हुआ है। और इंजन कॉल देख लो, मैं आपको दोनों तरफ से इंजन कॉल दिखा देता हूँ, ठीक है। इस जगह पे इंजन कॉल देख रहे हो आप, कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है गाड़ी को, काफ़ी हेवी लग रहा है, लुक भी इन्हेंस कर रहा है। आप देखो लुक देखो आप, इसके वजह से
थोड़ा फाइटर टाइप का लुक लग रहा है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लो, फिट एंड फिनिशिंग की बात कर लो, मुझे पसंद आया ये ऑल ओवर। इस जगह पे देखोगे तो डुअल हॉर्न है, हॉर्न अभी आपको सुना दूंगा, और दो हॉर्न देता भाई, आवाज़ करेगा, पब्लिक का भीड़ फाड़ देगा। इस जगह पे देखोगे तो लेग गार्ड देता, काफ़ी छोटा है बट मजबूत है, ठीक है। इस जगह पे आप ब्रेक लीवर्स है, ठीक है। और मिड प्रोफाइल की बात करोगे तो देखो एक चीज़ अच्छा लगा मुझे टीवीएस का, कि जो ये कार्बन टेक्सचर देते हैं ना, मतलब जो भी ग्राफिक्स यूज़ करते हैं ना, कमाल की ग्राफिक्स लगती है। बस इस अपाचे को ना 3D में दे देते तो मज़ा आ जाता है ना भाई। इस जगह पे भी फिक्स टेक्सचर दिया गया है। इस जगह से टैंक, मतलब ये जो सीट है ओपन होता है, जो कि मुझे बहुत ही लेंदी लगता है। मतलब यहाँ ऑन करो, फिर इसको निकालो, फिर इसको निकालें, यहाँ पर ऐसे करके, जैसे बच्चा लोगों का कैसा होता है बचपन में खिलौना खींचने से फिर ये खुलता था, वैसा ही खुलता है। ये बहुत लेंदी है, ईजी नहीं है। ये शायद ही किसी ने मेंशन किया होगा, लेकिन मैं मेंशन करता हूँ कि टीवीएस को ये चीज़ बिल्कुल ठीक करनी चाहिए। ये आपको राइडर फुट रेस्ट हो गया जिसमें रबर लगा है, और ये पिलियन फुट रेस्ट हो गया, ठीक है। इसमें अच्छी बात ये लगती है कि ये पूरा ब्लैक है, मतलब कॉल का मफलर भी ब्लैक है पूरा का पूरा, और कॉल का प्रोटेक्टर भी ब्लैक है, और मैट कलर में RTR भी लिखा हुआ है, सुंदर दिख रहा है। रेयर आते हैं यहाँ पे, देखो सस्पेंशन देखोगे तो स्प्रिंग सस्पेंशन है, डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन, जिसमें आपको लिखा हुआ है मोनो ट्यूब इन्वर्टेड गैस शॉक्स, यानी मिग का सस्पेंशन है। अच्छा रहने वाला है, बढ़िया काम करता है। अगर आपका वजन ठीक है तो अच्छा काम करेगा। डुअल चैनल ABS कैसे, देखो ये वायर देख रहे हो प्यारा सा, ये डुअल चैनल ABS है। इसमें भी मुझे लगता है सिंगल कैलिपर का, निसिन का कैलिपर मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसका कैलिपर है, क्योंकि कोई ब्रांडिंग नहीं की गई है। डुअल चैनल ABS है। पीछे भी आपको यहाँ पर डिस्क देखने को मिलेगा, जो कि रोटो पेटल ही है। टायर्स की बात कर लो, बड़ी बात है कि 120 सेगमेंट के टायर हैं ये भाई, देखो मज़ा आ गया। 120 सेगमेंट का चौड़ा टायर। तो भाई देखो, सेफ्टी के साथ अगर कुछ भी आपको कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है तो 10-5 हज़ार ज़्यादा बढ़ा के दे दो, सिंपल सी बात है ना। टायर्स अच्छे भी हैं, चौड़े भी हैं, और इस वेट रेशियो और इस पावर को संभालने के लिए इनफ है। रेयर प्रोफाइल पे आते, इस जगह पे रिफ्लेक्टर दिया है, आगे भी देना चाहिए था। इस जगह पे वही है, फिर से एक सील तोड़ दिया जाए, ये देखो, है ना। और इस जगह पे छोटा सा क्यूट सा, ठीक है, बैक फेंडर लगाया गया है। अब देखो इसमें ना कार्बन की जो टेक्सटिंग और फिक्सचर, मतलब जो भी ग्राफिक्स यूज़ किया गया वो काफ़ी कमाल का है। बैक प्रोफाइल की बात कर लोगे तो यहाँ पर बैकलाइट जल रहा है, और ये देखो यहाँ पर फुल जल रहा है, LED बैकलाइट्स है, मज़ा आ गया भाई। बैकलाइट तो कमाल का है ही, और साथ में ऑल ओवर जो भी, मतलब टायर हगर तो दिया नहीं है, लेकिन छींटा भी, मैंने सुना कि छींटा भी नहीं पड़ता है। टायर हगर तो दिया ही नहीं है, लेकिन छींटा भी नहीं पड़ता है। टायर का डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा। JK टायर्स मुझे पर्सनली पसंद नहीं, मुझे MRF ज़्यादा पसंद है, ठीक है। इस जगह पे नंबर प्लेट लगा सकते हो, इस जगह पे रिफ्लेक्टर दिया गया है। लेफ्ट प्रोफाइल में एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पर इस जगह पे आपको सारी गार्ड है, लेकिन कोई भी लेडीज़ फुटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। चेन आपको ओपन दिखेगा, ओपन चेन है। देखो जो छोटी गाड़ियाँ होती है ना, उसका चेन जो ना पूरा क्लोज्ड रहता है, और ये जो चेन होता है ना, ये ओपन होता है। दो वजह से, एक ये चेन की क्वालिटी जो है ज़्यादा अच्छी रहती है, इसमें जंग नहीं लगता है। छोटी गाड़ियों की चेन की क्वालिटी थोड़ा कम रहती है, तो उसमें जंग लगने की वजह से उसको प्रोटेक्टेड रखा जाता है। दूसरा पॉइंट मुझे लगता है कि इसमें ल्यूब भी करना होता है, तो इसलिए इसको ओपन रखता है ताकि ईजिली राइडर ल्यूब कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं इसके स्विंग आर्म का। तो जो बॉक्स स्विंग आर्म दिया गया है, लाइट वेट तो बाइक नहीं होने वाली है। खैर, इस जगह पे मिडिल आप देखोगे या मेन स्टैंड देखोगे मिलता है आपको। एक और चीज़ बताना जा रहा हूँ जो अपाचे में अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, कि अगर TVS अपाचे RTR 2V का टॉप मॉडल लेते हो तो आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलेगा, यानी जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत स्मूथ रहने वाली है, मज़ेदार रहने वाली है। साइड स्टैंड है, गियर लीवर्स है, 5 मैनुअल गियर मिलेंगे आपको। इस जगह पे वही इंजन है जिसपे TVS नाज करती है, जिसने TVS के सेल को आसमान पकड़वा दिया है भाई, मज़ा आ गया। और ऑल ओवर ये लेफ्ट प्रोफाइल है, और मैं घुमा देता हूँ एक बार आपके लिए। और ओए है क्या शानदार लगती है, कई लोगों का ख्वाब है भाई ये। अब बात करते हैं अपर बॉडी का, ठीक है। तो इस जगह पे आप देखोगे ग्रैब रेल है, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल भी है, और अच्छी बात ये लगती है मुझे कि दोनों साइड स्प्लिट दिया है। कई लोग एक साथ दे देते हैं तो वो थोड़ा स्पोर्टी नहीं लगता है। साथ में इस जगह पे सीट है, देखो बारीकी देखो, क्योंकि गाड़ी भी डुअल टोन में है, ठीक है, ब्लैक एंड रेड, तो इन्होंने सीट को भी स्टिच किया है ब्लैक एंड रेड से, यानी रेड रंग का आपको स्टिचिंग दिखेगा और ब्लैक रंग की सीट रहेगी। सीट का ऑल ओवर अगर रिव्यू दूं तो भैया आप बैठ जाइएगा थोड़ा देर, आइए। तो भैया बैठ जाएंगे, एक बार दिखा देंगे। थैंक यू सो मच भाई, रैंडम बंदों से हेल्प लेना पड़ता है, यही तो कंटेंट क्रिएशन है। तो भैया जैसे बैठेंगे तो उसके बाद देखिएगा अपना। और भैया वजनी आदमी है, वज़न है इनका बढ़िया, है ना जी।
तो इस जगह पे देखो भैया बैठ गए, ठीक है। उसके अलावा भी एक इंसान का अच्छे से बैठने का जगह। तो अगर आपकी बीवी मोटी भी है, गर्लफ्रेंड मोटी है, दोस्त मोटा है, तो आपको बेफिक्र रहना है ना जी भैया। और देखो भैया का हाइट थोड़ा कम है, लेकिन स्टिल आप इसको संभाल लीजिएगा कि नहीं, आराम से संभालें। देखो ये कॉन्फिडेंस है, टीवीएस ने उस माइंडसेट से इस बाइक को बनाया है कि अगर आपकी हाइट कम भी है, आप इस बाइक को संभालने का हिम्मत रखते हैं ना, क्योंकि इजीली रीच कर जा रहा है पैर और हैंडल भी आराम से आ जा रहा है ना। चलिए, और ये बाइक के बारे में बता दूं, ये लाइट वेट बाइक है जो मात्र और मात्र 137 kg का है। तो आप ट्रैफिक में भी आराम से मैनोवर कर सकते हो। इवन कि अगर आपका हाथ दुख रहा है तो इसमें एक टेक्नोलॉजी दिया है, GTT ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप गाड़ी चलाओ और सिर्फ गियर चेंज करो, क्लच के भरोसे 20-25 तक स्पीड चल जाता है। ये बहुत गजब की बात है। अब बात करते हैं टैंक की। तो इस जगह पे भाई घोड़ा ना बना रहे, ऐसा हो सकता है क्या? इस जगह पे देखोगे आप E20 पेट्रोल है, नितिन गडकरी तो देश को ले डूबेगा भाई। इस जगह पे देखोगे रेसिंग एडिशन लिखा हुआ है, रेड, और इस जगह पे टेक्सचर दिया गया है, बहुत प्यारा लग रहा है। रेसिंग सिंस 1982। देखो ये कंपनी रेसिंग, जो बाइक रेसिंग्स में आई है वो 1982 से आई है। हाउएवर जो कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट है वो 1911 से है, लगभग 115 साल पुरानी कंपनी है ये, ठीक है। ये मुझे इसका कैप पसंद नहीं है, एकदम ब्रूटल बोल रहा हूँ, ये पूरा निकल जाता है भाई। क्यों कॉस्ट कटिंग कर रहे हो इतना? 12 लीटर की कैपेसिटी है इसकी। कैसे हैं आप सर? ये 12 लीटर की कैपेसिटी है, जिसको 45 के माइलेज के हिसाब से आप लोग जोड़ दो, बढ़िया देगा आपको रेंज, मज़ा आएगा, रुकना नहीं पड़ेगा। इस जगह पे चाबी देख लो, काफ़ी स्पोर्टी चाबी इस जगह पे। हैंडल बार्स की बात कर लेते हैं बैठकर। तो हैंडल बार आपको क्लिप ऑन हैंडल बार दिया है, बट एक बात बोलूँ, बहुत नीचे नहीं झुकने दे रहा है ये आपको एक फैमिली और स्पोर्ट्स के बीच में है। मतलब इसको आपके पापा भी चला सकते हैं, इसका भाई भी चला सकता है, और मतलब कॉलेज भी जा सकते हो इससे, ऑफिस भी जा सकते हो इससे, वृद्धाश्रम भी जा सकते हो, सब जगह जा सकते हो। देखो एक और चीज़ देखना ना, देखो इस सब की क्वालिटी देखो गौर से, सिर्फ कहीं गैप्स, अननेसेसरी गैप्स नहीं दिखेगा। इसकी क्वालिटी देखो कितना ज़्यादा फिट एंड फिनिशिंग के साथ है। मतलब कोई गाड़ी क्या होता है, इस सब पे काम नहीं करती है, लेकिन ये बारीकी से काम किया इसने। इसके अलावा इसका ये देख लो, क्लच लीवर और ब्रेक लीवर कितना सुंदर लग रहा है इसका एल्युमिनियम कलर का, लेकिन प्यारा लग रहा है। देख रहे हो, अलग डिज़ाइन दिख रहा है। इस जगह पे देखोगे तो जहाँ इस लेवल से नीचे आएगा लोअर दिखेगा, साफ साफ राइडर को दिखना चाहिए। कोई गाड़ी क्या इधर दिखा देता है, वो सब का मुझे मतलब नहीं लगता। ये RTR के लोगों से मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत ही घटिया क्वालिटी के लोगो हैं, ऐसे करके उखड़ जाता है। अब बात करते हैं इसके कंसोल मीटर का, जो फुली डिजिटल होने वाला है, इसमें क्या क्या चीज़ मिलने वाला है वो बात कर लेते हैं। यहाँ पे साइड स्टैंड बता रहा है, अब मैं साइड स्टैंड हटा रहा हूँ, देखो नहीं बता रहा है, बहुत एक्यूरेट है। अब बात कर लेते हैं मोड्स के बारे में। देखो अर्बन मोड्स है, स्पोर्ट्स मोड है और रेन मोड है, 3 मोड आपको मिलेगा। गियर शिफ्टिंग, पोजीशनिंग, ऑडोमीटर है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, ABS का साइन है, ठीक है, लो फ्यूल है, इंजन माल फंक्शन है, न्यूट्रल का साइन है, पासिंग लाइट यहाँ पर दिया जाएगा, इस जगह पे अपर बीम लोअर बीम है, और ये देखो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बना है, वह बटन है, यहाँ पर ब्लूटूथ भी दिया गया इसमें। तो हॉर्न सुन लो, मज़ेदार हॉर्न है भाई। राइडिंग मोड्स, एक बार में स्विच करोगे राइडिंग मोड तुरंत चेंज होता है, इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट। अब देखो मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आपको, है ना। एवरेज स्पीड बता रहा है, टाइमिंग बता रहा है, ठीक है, लैप टाइमर एवरेज स्पीड बता रहा है, हाई स्पीड मोड बता रहा। भाई ये ना पागल गाड़ी है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें एक गाड़ी में बताना बहुत ही ज़्यादा उस गाड़ी को रेसिंग की तरफ ले जाता है, ठीक है। अब बात होती है कि क्या इसे पल्सर N160 के ऊपर लिया जा सकता है, यानी अपाचे RTR 160 लोगे या पल्सर N160 लोगे। देखो ये टोटली ना, देखो दोनों बाइक्स इंडियन है, दोनों बाइक्स लाजवाब है, क्योंकि देखो पल्सर N160 में भी ना अभी तक कुछ गड़बड़ी नहीं पाया गया है ज़्यादा, ठीक है। वो बाइक ऑफ द ईयर रह चुकी है, उसमें USD मिलता है, उसमें डुअल चैनल ABS मिलता है, ठीक है। उसका प्रोजेक्टर लाइट मुझे पसंद है। तो देखो अब कुछ चीज़ें इसकी पसंद है। क्या पसंद है इसका? मुझे सबसे ज़्यादा इसका पसंद है सीट हाइट, आराम से कोई भी आदमी पैर चुक जाता है इसका, ठीक है। दूसरा इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स, इसका एग्जॉस्ट साउंड वो मैं सुना देता हूँ आपको, सबसे अच्छा एग्जॉस्ट साउंड है इसका, लेकिन पल्सर N160 का भी कम नहीं है। बट भाई 80 के बाद इसमें वाइब्रेशन भर के है, जो पल्सर N160 में आपको नहीं देखने को मिलेगा। बाकी देखो दोनों का प्राइस सेम है, अब डिपेंड करता है कि आपको डिज़ाइन कौन सा पसंद है। दोनों का लाइफ सेम है,
पल्सर N160 एक अलग मॉडल है, बजाज की दूसरी पल्सर गाड़ियों की तरह नहीं है। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, थैंक यू सो मच। बताना आपको कैसी लगी ये बाइक, और आप कौन सी बाइक लोगे, अपाचे RTR 160 या पल्सर N160, कमेंट बॉक्स में लिखो।